दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपसे पावलोव के सिद्धांत की बात करी थी, जिसमें उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। यह सिद्धांत को उन्होंने अनुक्रिय अनुबंधन सिद्धांत यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया था। आशा है आप सभी लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देख ले। पूरी साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है और उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो दोस्तों, आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और भी जो एस्पिरेंट्स हैं उसको वीडियो का फ़ायदा मिल सके। दोस्तों, ज्ञान ब्लड चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्किनर के द्वारा किए गए क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की, जिसमें उन्होंने चूहों और कबूतरों पर कुछ प्रयोग किए थे। जिसमें सबसे बहुत ही फेमस उनका प्रयोग है चूहों पर किया गया प्रयोग। और दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, तो आप कृपया इस वीडियो को स्किप कतई भी ना करें। वीडियो को ध्यान से पूरा देखें, क्योंकि अगर एक भी छोटी से छोटी बात छूट जाती है तो वही बात आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ही बुरा एक सपना साबित हो सकती है। दोस्तों, ये जो सिद्धांत है स्किनर ने दिया था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत भी बोलते हैं, और इसका तीसरा नाम बुलाया जाता है नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, और इसको इंग्लिश मीडियम वाले ऑपरेंट कंडीशनिंग से पढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये चारों नाम से ये सिद्धांत आ सकता है, तो कृपया कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। आप इस सिद्धांत को पूरी तरह से समझेंगे, पूरी तरह से इसके नोट्स बना लेंगे, और मैं किनारे हट जाऊंगा, आप इसके स्क्रीनशॉट्स भी लेके रखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस प्रकार की चीज़ों को समझने की। ये हेडिंग है क्या? इस हेडिंग को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा क्रिया प्रसूत क्या होता है। क्रिया का मतलब हम कोई भी बिहेवियर करते हैं। क्रिया का जन्म, क्रिया हो गई। प्रसूत का मतलब जन्म हो गया, प्रसूत हो गई, आ गई, क्रिया आ गई, यानी कि मुझे करना आ गया। और अनुबंधन सिद्धांत, वो अनुबंधन का मतलब होता है रिलेशन करना, एसोसिएट कर लेना, अपने आप को किसी क्रिया या व्यवहार से जोड़ लेना। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इस जो भी पूरी हेडिंग है उसको समझ के चलना है। यहाँ पर इसका जो दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं सक्रिय अनुकूलन। सक्रिय का मतलब क्रिया के साथ किया हुआ, यानी कि पूरी क्रिया का जो अनुकूलन आपने कर लिया, यानी कि जो आपके अंदर आ गया, जो बस गया। अनुकूलन का मतलब होता है बस जाना। जैसे कि अगर आप यहाँ से इंग्लैंड रहने जाएं तो आपको कुछ दिनों तक थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आप वहाँ रहने के लिए अनुकूलित हो जाएंगे, यानी कि आप कंडीशनड हो जाएंगे। उसी प्रकार से नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत। तो निमित्त का मतलब क्या होता है? जो इन द लास्ट आपको रिजल्ट मिलता है उसको निमित्त बोलते हैं, और हम उस चीज़ को किसी से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? व्यवहार को, यानी कि एक व्यवहार को करने के बाद हमको जो रिजल्ट मिलता है हम उसको नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत भी बोलते हैं। तो ये तीनों नाम एक ही कंडीशनिंग के, जिसको हम लोग ऑपरेंट कंडीशनिंग भी बोलते हैं। ऑपरेंट का मतलब होता है क्रिया प्रसूत, यानी कि क्रिया के द्वारा किया गया, क्रिया के बाद जो हमारे पास चीज़ें आ गई। एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। जो हमारे स्किनर थे, उन्होंने 1938 में अपनी बुक पब्लिश करी थी, जिसमें उन्होंने सिद्धांत को भी बताया था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने चूहों पर प्रयोग किया। एक मॉडल चूहा लिया। एक मॉडल चूहा का मतलब है एक चूहे को उन्होंने एक बॉक्स में बंद कर दिया। उनके स्टूडेंट्स इस बॉक्स को बोलते हैं स्किनर्स बॉक्स। तो एक बॉक्स में एक चूहे को बंद कर दिया गया। तो मान लिए यहाँ पर एक रैट है, चूहा, और इस चूहे के ये जो बॉक्स था इसके अंदर चूहा बंद है। मैं जाली नहीं बना रहा हूँ अभी। यहाँ पर उसके सामने वाली दीवार पर एक लीवर लगा दिया। लीवर का मतलब एक ऊपर नीचे खटका, जिसको आप बोलते हो। एक रॉड, लकड़ी लगा दी, इसको हम लोग लीवर की तरह से यूज कर रहे हैं। और जैसे ही, अब इस लीवर का काम क्या था? इस लीवर को जैसे ही आप दबाते थे, उसी प्रकार से जैसे ही आपने दबाया तो यहाँ पर अंदर से छोटी छोटी गोलियां निकल पड़ती थी और उसके यहाँ पर सामने आ जाती थी। और ये गोलियां
चूहे का खाना बन सकती थी। ये इस बॉक्स का काम था। तो जब इस रैट को यहाँ पर बंद किया गया, ये एक जेल की तरह से था बॉक्स पूरा, अब उस रैट को जब अंदर छोड़ा गया, वो रैट को जब कुछ देर के बाद भूख लगी, उधर से उधर काटता रहा, कहीं इन रॉड्स को काटता रहा, इन दीवार को नोचता रहा, खसोटता रहा, कुछ भी बहुत सारी उसने चीजें करी, लेकिन गलती से, सॉरी मैंने लीवर को काफी बड़ा बना दिया है, लीवर को मैं यहाँ पर बनाना चाहूँगा, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तो एक बार गलती से चूहे से ये लीवर दब गया, नीचे की ओर दब गया, प्रेस हो गया, दब गया, लीवर नीचे आ गया। जैसे लीवर नीचे आया, इस जो जिसमें गोलियां बंद थी वो गेट खुल गया, वो गेट खुल गया, ये मैकेनिज्म थी, वो गेट खुल गया और वहां से गोलियां बाहर आ गई। तो चूहे को देखकर बड़ा हर्ष हुआ और चूहे ने वो गोलियां खा ली। तो ये एक प्रकार, एक समय ये उसने क्रिया की। इसी क्रिया को स्किनर ने दोबारा दोहराया। इस दोबारा क्रिया में भी यही काम किया गया कि गोलियां भर दी गई, लीवर फिर से अपनी पुनर्वस्था में कर दिया गया और रैट को पुनः वहां पर बंद कर दिया गया। और जब रैट बंद किया गया, उसके बाद पहली बार जो रैट था उसको कुछ भी नहीं पता था इस बारे में मुझे करना क्या है। रैट ने इस बार भी थोड़े बहुत हाथ पांव मारे, थोड़ा बहुत इधर उधर मुंह चलाया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसने फिर से वो लीवर दबाया, फिर से गोलियां निकल आई, उसने वो गोलियां खाकर अपनी भूख मिटा दी। अब जैसे जैसे इस क्रिया को करते रहे, उसमें क्या हुआ कि रैट की गलतियां कम होती रहीं और रैट अपनी गलतियों से सीखता रहा और धीमे धीमे एक समय के बाद उसके अंदर ये जो व्यवहार था ये आ गया, परमानेंटली आ गया, इसका प्रसूत हो गया, इसका प्रसूति हो गया। यानी कि वो जो उसने बिहेवियर सीख लिया, अब क्या उसको पता है कि जैसे ही मुझे इस बॉक्स में बंद किया जाएगा, उसको ये पता है कि मुझे सीधे जाना है, मुझे लीवर को प्रेस करना है और यहाँ से गोलियां प्राप्त करके खा लेनी है। तो इस चूहे ने क्या सीखा? बिहेवियर। चूहे ने क्या किया? बिहेवियर किया। क्या किया? व्यवहार किया, एक प्रकार का व्यवहार किया। और उससे क्या हुआ? उससे उसने क्या सीख? उससे जो व्यवहार के अनुरूप जो उसका जो रिस्पॉन्स आया, जो अनुक्रिया हुई, जो रिस्पॉन्स हुआ, यानी कि जो अनुक्रिया हुई, उसने सीख ली। यानी कि व्यवहार और रिस्पॉन्स जुड़े हुए होते हैं। यानी कि एक प्रकार जब आपने किसी प्रकार को व्यवहार को आप दोहराते रहते हैं, फिर वो चीज़ आपके लिए काफ़ी आसान हो जाती है। यहाँ पर चूहे ने जैसे ही व्यवहार को दोहराया, उसने प्रक्रिया सीख ली, पूरी प्रक्रिया बिना गलती दोहराए। उदाहरण एक और हम लोग आपसे दैनिक जीवन में ले सकते हैं। जैसे कि आप जाते हैं एक किसी रास्ते से और एक रास्ते में आपको पत्थर मिला, आप उस पत्थर से टकराकर गिर गए, आपने ध्यान नहीं दिया और आप उस पत्थर से टकराकर गिर गए। तो इससे क्या हुआ? उस पत्थर से टकरा के गिरने का हुआ आपका व्यवहार और उससे आपने सीखा। अगले दिन, यानी कि वो जो व्यवहार में परिवर्तन आ गया, अब अगले दिन जब आप उस रास्ते से जाएंगे, आपको खटाक से एक दिमाग में आएगा कि मैं इस जगह पर पत्थर से ठोकर खा के गिरा था। अब आप उस पत्थर पर ठोकर नहीं खाओगे, आप किनारे से निकल जाओगे। यानी कि आपके व्यवहार में परिवर्तन हो गया, आपने कल के व्यवहार से अपनी अनुक्रिया सीख ली। तो दोस्तों, ये पूरा एक जो सिद्धांत था, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत था, क्योंकि पावलोव के सिद्धांत को लोगों ने काफ़ी आलोचना की और उसके बाद जब क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत आया तो इसकी काफ़ी बढ़ाई हुई थी। और जो हमारा जो इसका मेन टॉपिक, जो मेन उद्देश्य था कि आपको चूहे का प्रयोग समझाना और ये जो 4 प्रकार के जो नाम आते हैं जो कि स्किनर से ही जुड़े हुए हैं, इनके सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, तो ये 4 प्रकार के नाम में से कोई भी एक नाम आपके पास एग्जाम में आ जाता है, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, धड़ल्ले से इसको कीजिएगा और आपके नंबर आपके हाथों में होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो, आपको अच्छा लगा हो, आप इसको प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे वाला बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। दोस्तों, ज्ञान प्लैनेट चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।